ऐसा भी समय था जब रुपयों से भरा बटुआ लिए बिना बाजार जाने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। फिर एटीएम कार्ड का दौर आया और पर्स या बटुए का बोझ कुछ हद तक कम हो गया और अब ऐसी स्थिति है कि सड़क किनारे या पटरी पर सब्जी बेचने वाला, रेहड़ी वाला या बड़े बड़े मॉल सभी डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि बैंकों से निकाली जाने वाली नकद राशि के मुकाबले मोबाइल से किए जाने वाले भुगतान की राशि कहीं ज़्यादा है। इससे उपभोक्ताओं के लिए बहुत सुविधा हो गई और वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल प्रणालियां विकसित करने की दिशा में निरंतर विस्तार हो रहा है। फास्टैग की स्वचालित व्यवस्था लागू होने के बाद से सड़कों पर टोल टैक्स भुगतान के कारण लगने वाली वाहनों की कतारें अब बीते समय की बात हो चुकी है। एक तरह से देखें तो कह सकते हैं कि वैश्विक महामारी के प्रकोप के दौरान बिना छुए भुगतान या लेन देन केवल शान की बात न रहकर संक्रमण से बचाव का अनिवार्य उपाय बन गया। अधिकांश लेन देन पुराने परंपरागत तरीकों की बजाय कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से किए जाने लगे। इसी कारण फिनटेक अर्थात वित्तीय प्रौद्योगिकी का चलन जन जन तक पहुंच गया। आर्थिक मंदी के बावजूद 2020 की पहली छमाही के दौरान फिनटेक लेन देन के माध्यम से निवेश दोगुने हो गए। डिजिटल इंडिया से नवाचार के नए मार्ग खुल गए और वित्तीय प्रौद्योगिकी से जीवन को सरल बनाने में ज़बरदस्त मदद मिली। इससे वित्तीय समावेशन और नवाचारों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रगति होने लगी है। फिनटेक वास्तव में उपभोक्ताओं को बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी समन्वयन ही है और मुख्य रूप से आय, निवेश, बीमा और संस्थागत ऋण के 4 स्तंभों पर आधारित है। नागरिकों के लिए फिनटेक के एक अन्य चरण के तहत उन तक वित्तीय लाभ और पहलों के फायदे पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस होने के कारण भविष्य में अनगिनत अवसर और संभावनाएं भी बनेंगी। जनधन आधार मोबाइल यानी JAM की तिकड़ी से देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में चमत्कारी बदलाव आए हैं। इस वर्ष के केंद्रीय बजट ने फिनटेक की पक्की दिशा तय कर दी है।